हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जिद्दी स्टडी पॉइंट में। तो हम लोग चल रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हम लोग 175 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए थे। आज 176 नंबर से देखेंगे, और इस बुक में 209 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 176 नंबर क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 176 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़िएगा। 176 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपये कमाते हैं, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पैसों का हिस्सा क्या बढ़ता है? पैसों का हिस्सा हमेशा क्षमता के अनुसार बढ़ता है। तो 8 और 5 का रेशियो निकालेंगे, लघुत्तम निकालें तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क से कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या है, क्षमता निकालना। तो 5 8 40, 8 5 40, यानी 6,760 को हम 8 5 13 के रेशियो में बांटेंगे। निकालना किसको है? एक ही हिस्सा। एक ही क्षमता कितना? 8। तो 13 से भाग दे देंगे। 13 5 65, 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 6 1 8 5 40, 1 41, 4100 हो जाएगा। वरना ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 77 नंबर कहता है कि ए और बी और सी अलग अलग करता है। ए 15 दिन में, बी 20 दिन और सी 25 दिन में। एलसीएम निकालेंगे 300, 25 से 20 बार में 20, 15 और 25 से 12 बार में। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा? 20 30 10 40 और 7 47, 300 बटा 47 बटा के रूप में दिया है आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 177 के बाद 178 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 178 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए। अब 178 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 178 नंबर थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का कहता है कि कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं, ए उससे दुगना समय लेता है। क्या कह रहा है कि बी और सी कार्य करने में जितना समय लेता है, ए उससे दुगना समय लेता है। अगर बी और सी मान लीजिए कि एक समय लिया तो ए दो दिन का समय लेगा। उसके बाद कह रहा है कि ए बी और सी, ए बी साथ में जो समय लेता है, सी उसका 3 गुना। ए बी जो साथ में समय लेता है, सी उसका 3 गुना समय लेता है। ए बी और सी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिन का समय लेता है। अगर तीनों साथ में काम करता है तो 6 दिन का समय लेता। ए अकेला उसी कार्य को करने में कितना दिन लेंगे? ए अकेला। तो अगर देखते हैं कि 2 और 1 की क्षमता से काम करे, ए बी सी, तो 2 1, 2 की क्षमता, इसका 1 इसका 2। अब तीनों कह रहा है कि तीनों मिलकर के 6 दिन, तो 2 1 3, और तीनों मिल करके कितने दिन में काम कर रहे हैं? तो 2 बटे 3 दिन। टोटल काम 2 माने क्षमता दोनों का 3, और 2 बटे 3 काम को 6 दिन में कर रहा। ये 2 बटे 3 दिन का काम हो गया, लेकिन ये 6 दिन ले रहा है। तो 2 3 6, तो 3 3 ये काम 9 दिन। अब 9 दिन, लेकिन ये पूरा कितने दिन में करेगा? तो ये को 9 से गुना कर देंगे, तो 2 गुने 9 यानी 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में, इसको रिपीट करते हैं।
इस लैंग्वेज को भूल जाइए। इसको हम देखते हैं क्या आता है कि बी प्लस सी जितना दिन काम करता है ए उसको क्या करता है, दोगुना समय लेता है। ए अगर दोगुना समय लिया तो टोटल काम कितना है, मान लीजिए कि 2, एलसीएम निकाल दिए। बी प्लस सी की क्षमता 2, ए की क्षमता 1, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर काम करता है तो 2/3 दिन में करता है। लेकिन एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि 2/3 दिन में कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि हम 6 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम करने में, एक काम करने में 9 दिन, तो ये कर रहा था 2 दिन, ये दोगुना समय लेता था, तो 2 बराबर 9 × 2 यानी 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 178 के बाद 179 नंबर देखेंगे। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को पूरा करने में सी से दोगुना कुशल है। ए की जो कार्य क्षमता है वो सी से क्या है, दोगुना कुशल है। ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह काम पूरा करेगा। तो टोटल निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। 30 20 के लघुत्तम 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, यानी बी और सी 2। तो मान लेते हैं कि सी अगर 1 क्षमता है तो बी भी 1, तो बी 1 तो 1 यहाँ और सी 2 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा। बी 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखते हैं क्या सी, ए है जो सी से दोगुना है, तो सी से दोगुना है। बी कितने दिन में काम करेगा, तो 60 काम एक की क्षमता से करेगा, तो 60 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 179 के बाद 180 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 180 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी के मुकाबले में दोगुनी तेजी से कार्य करता है। 180 ए बी के मुकाबले दोगुना तेजी से काम करता है, क्षमता हो गया। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिल करके, यानी 3 की क्षमता से 12 दिन में, तो बी अकेले उसी काम को पूरा करने में बी, तो 12 3 36 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 181 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। कमल किसी कार्य को 14 दिन में, कमल किसी कार्य को 14 दिन में। आगे लाइन क्या करा, विमल कमल से 40% अधिक, विमल है जो कमल से 40% अधिक कार्य कुशल है। ये क्षमता हो गया 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। कौन कर रहा है, कमल। कमल 5 की क्षमता से 14 दिन में काम कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिन में, विमल का रेशियो 7 क्षमता, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 दिन, 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 182 नंबर क्वेश्चन। 182 कहता है ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में। सी की मदद से वे उसी कार्य को 5 दिन में, यानी ये बी के साथ सी भी आ गया तो 5 दिन में, 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें पूरे कार्य करने के लिए 2880 रुपये भुगतान किया तो सी के हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो टोटल क्षमता निकालेंगे, तो टोटल वर्क 60, तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 5 × 12 = 60,
तो 5 4 9 यानी 60। टोटल रुपया कितना है? रुपया 2880। 2880 रुपया को 12 के हिसाब से बांटेंगे, लेकिन ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 5 4 9 3 12 3। तो 12 से दे 3 चौका 12 और 4 7 28, 4 दूनी 8 0, 720 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 182 के बाद 183 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 183 नंबर क्वेश्चन, अनिल बालू से दोगुना कार्यकुशल है। 183 नंबर, अनिल है जो बालू से तिगुना दोगुना कार्यकुशल है तथा मिलकर वे एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 3 की क्षमता से 12 दिन में पूरा करते हैं। तो क्या कह रहा है कि अनिल अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अनिल की क्षमता 2 6 का 12 यानी 18 दिन में। और आते हैं 184 नंबर क्वेश्चन कहता है, राजू रवि की तुलना में, और राजू है जो रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल। तो रवि क्या हो गया? क्षमता का रेशियो, और क्षमता हो गया तो फिर समय का रेशियो 1:3। क्या है? 2 दिन कम, लेकिन वो कह रहा है कि 20 दिन कम लेता है, तो 1 बराबर 10। तो इसको 10 बनाएंगे तो 30, इसको बनाएंगे 10, तो टोटल काम 30 से 10 का लघुत्तम 30, और क्षमता रवि को कह रहा है तो 1 यानी 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 184 के बाद 185 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करण श्याम से दोगुनी तेजी से कार्य करता है। करण है श्याम से दोगुनी तेजी से काम करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिन में, यानी 3 की क्षमता से वो हम 20 दिन में काम कर रहे हैं। तो करण अकेला वही काम को कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन। करण भी 30 दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 185 186 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 186 नंबर क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखें, राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान करता है, कुल 350। तो अगर जो समय है तो समय का क्या होता है? जस्ट उल्टा क्षमता, तो 3:4। तो 4 3 7 में बांटना है। तो कह रहा है कि राजेश का हिस्सा ज्ञात करें। राजेश का हिस्सा कितना होगा? 3 के हिसाब से 7 5 35, 5 3 15, 150 रुपये। 150। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 186 के बाद 187 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपया में हाथ में लेते हैं। ए सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। सी की मदद से 5 दिन में करते हैं। तो 30 5 6 का 30, 15 दूनी 30, 10 3 30, यानी कितना हाथ में ले रहे हैं? 4800। 6 के भाग से बांटना है। तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगा? 3 2 तो 1। सी कितना होगा? 1। 6 से 8, 800 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 188 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। 188 देख लेंगे ऊपर।
188 नंबर, पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में। पी कह रहा है कि 2/5 भाग 10 दिन में, यानी टोटल एक भाग कितना, पी क्या करेगा 25 दिन। पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में। पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, यानी पी और क्यू एक काम करेगा कितना 15 दिन। तो उस कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। तो 15 और 25 का एल्सियम निकालेंगे 75, 25 यही 75, 15 5 75, यानी पी की क्षमता कितना हुआ 3 और क्यू की क्षमता 2, यानी 3:2। 3:2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 189 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 189 कहता है कि ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उसकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, यानी ए और बी की क्षमता दिए हुए 8:5। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 8 5 13 13 की क्षमता से 40 दिन में समाप्त करेगा काम को। तो टोटल काम निकाल लेंगे, ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की क्षमता कितना है 8, 8 5 40, 13 5 65 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 189 हो गया। 190, 5 महिलाएं काम को 36 दिनों में कर सकती है। 190, 5 महिला एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। यदि एक आदमी एक महिला कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, यानी मैन और वोमेन का रेशियो 3:1 दिया हुआ, उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लगेंगे? तो वोमेन का रेशियो कितना है 1, तो 5 गुने 1 गुने 36। अब उसी में क्या करना है 5 आदमी, यानी 5 दिए 5 गुने 3, 5 से 5 3 से ही 12 बार में 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 190 नंबर हो गया। 191 नंबर देखेंगे। 191 नंबर क्या कहता है? यदि बढ़ई ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वे 10 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। बढ़ई ए बढ़ई बी से दोगुना तेज है। बढ़ई ए है जो बढ़ई बी से दोगुना तेज है, और ए और बी काम साथ कर रहे हैं तो 10 दिन लगाते हैं टाइम को। तो पूछ रहा है कि तो इस काम को बी अकेला ही काम करे तो उस काम को कितने दिन में? तो 10 30 टोटल काम एक की क्षमता से करेगा तो 30 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन आते हैं 192 नंबर क्वेश्चन पे। 192 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ते हैं और उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या कितनी है? तो 260 फूल तोड़ रहा है, कितना ऐसा, और उसकी क्षमता है कितना? राहुल और राघव 8:5, टोटल 13, और 13 में 5 को निकालना है। 5 क्षमता, तो 13 दूनी 26, तो 20 5 100 संख्या निकालना। 100 को फूल तोड़ेगा। राहुल द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या कितना? 100। ऑप्शन नंबर ए, यानी टोटल राहुल 8 फूल तोड़ता है 1 घंटा में, राघव 5 फूल तोड़ता है, तो 8 5 13, लेकिन वो कह रहा है कितना? ये 260, तो 13 बराबर 260, तो 5 बराबर कितना होगा? तो 5 20 100। चलिए 193 नंबर क्वेश्चन पाते हैं।
193 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक पिता एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। तो टोटल काम निकालेंगे तो 8 और 7 कैल्शियम 56, और 8 दिन में काम कर रहा है पिता तो क्षमता इसका 7 होगा, और 7 दिन में कर रहा है तो इसकी क्षमता 8। यानी एक दिन अगर पिता किया तो 7 काम और पुत्र काम किया तो 8, यानी 2 दिन में 15 काम हुआ। हमको काम करवाना कितना है 56, तो उसके नज़दीक पहुंचेंगे तो 45, 3 गुना तो 3 गुना यहाँ पहुंचेंगे 6, यानी 6 दिन में 45 काम। अब किसका चांस आया तो पिता का। पिता 7 काम, एक दिन और लगाया तो पिता 7 काम और कर दिया, तो कितना हो गए 52 काम, यानी 7 दिन में 52 काम। 7 दिन में जब 52 काम हो गया, बचा काम कितना 4, और चांस किसका है पुत्र का, तो 4/8 काट देंगे, 4 दूनी 8, 7.1/2, 7.1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए 194 नंबर। एक 194 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि 194 नंबर क्वेश्चन ऐसा रिपीट आया है जो एग्जाम में किसी से नहीं बना होगा, और शायद आपसे भी ना बने एग्जाम में। और ये अभी बनाना है तो आप पॉज कीजिए और पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब में ऐसा क्लास बहुत कम ही ये क्वेश्चन लोग सोल्यूशन करवाए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 194 बोलता है कि सेंड्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 60 दिन में। सेंड्रा और म्यूरी एक काम को करता हुआ 60 दिन में करता है। हालांकि म्यूरी अकेले काम करती है एवं कार्य के 1/3 हिस्से, म्यूरी काम कर रही है और कार्य के 1/3 हिस्से काम कर रही है, तो सेंड्रा कितने की होगी, तो 2/3 की होगी। अब कह रहा है कि इसी तरह शेष कार्य को कर रही है म्यूरी, सेंड्रा, और सेंड्रा कर रही है, और इस तरह तो उन दोनों को काम करते हुए 150 दिन लग जाते हैं। तो 150 दिन लग जाते हैं। अगर म्यूरी सेंड्रा से तेज है, म्यूरी क्या है सेंड्रा से तेज, तो म्यूरी क्या है प्लस पॉइंट, तो सेंड्रा को कितने दिनों में उस काम को अकेले कर सकती है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से देख लेते हैं। पहला टाइप बताएंगे नहीं जो किताबी भाषा है, सेंड्रा और म्यूरी समीकरण 1 मान लीजिएगा। दूसरा कहता है कि 1/3 म्यूरी काम कर रही है और 2/3 काम सेंड्रा कर रही है, जो 150 दिन लग जाएगा इसको काम। इस समीकरण 2, बाकी हल इसको निकाल लीजिए। लेकिन ये मेथड किताबी है और किताबी मेथड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम करेंगे क्या, तो म्यूरी 1/3 काम कर रही है, सेंड्रा 2/3 काम कर रही है। अगर इस तरह काम कर रही है 1/3 और 2/3 तो उसको 150 दिन, जबकि दोनों काम कर रही है तो 60 दिन में समाप्त हो रहा। तो ऐसा कोई संख्या हम एज्यूम करेंगे कि जो 1/3 भी हो जाए और 2/3, तो 60 से हम इसको 180 लेते हैं। अपने से कोई काम क्या किए, एज्यूम किए 180। अब 180 काम किए तो म्यूरी क्या की 1/3 काम की। अब म्यूरी 1/3 काम की यानी 60 काम की होगी, तो 2/3 कौन काम की, सेंड्रा, तो सेंड्रा कितना 120 काम की। अब कह रहा है कि टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, टोटल क्षमता 3। ये 60 दिन में कर रहा है, काम कितना है 180, 180 को हम एज्यूम किए। आप कोई बड़ी संख्या एज्यूम कर सकते हैं, छोटी संख्या कीजिएगा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो पॉइंट में आएगा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो 60 दिन में कर रही है, 180 क्षमता है, तो 3 टोटल। अब क्या है, म्यूरी क्या है प्लस पॉइंट और सेंड्रा नहीं है, यानी म्यूरी को हमेशा ज़्यादा रखना है। तो 1.5 और 1.5 रखते हैं, 1.5 1.5 दोनों बराबर आ जाएगा। 1 को 2 रख देखते हैं, 1 को 1, 2 1 3, क्योंकि टोटल क्षमता 3 है, 3 ही को रखना है, डिफाइन करना है, और 3 को ही डिफाइन करने में क्या है, म्यूरी ज़्यादा रखना है। अब देखेंगे कि ये 60 काम कर रही है 2 के क्षमता से, इसको 30 दिन टाइम लगेगा, और 1 की क्षमता से 120 काम करेगी तो 120 दिन इसको लगेगा।
और दोनों के अगर हम ऐड करते हैं तो 150 दिन, जो कि क्वेश्चन में 150 दिन लगता था, वो सेटिस्फाइड हुआ क्वेश्चन। यानी इसका मतलब है कि म्यूरी का क्षमता कितना हुआ 2 और सांड्रा की क्षमता 1, जो हमारी सेटिस्फाइड हुई। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, सैंड्रा कितने दिन में उस कार्य को अकेले कर सकती है। सैंड्रा 180 टोटल काम है, 1 की क्षमता से करेगा तो 180 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन आपको 5 हमने करवाया, 5 से 7 क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। पहले 3 क्वेश्चन आपको 125 से 150 के बीच में है। 150 से 175 जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें 2 क्वेश्चन लगभग आई है, और 1 क्वेश्चन ही 175 से जो भी 209 तक क्वेश्चन करवाएंगे इसमें 1 मिला आपको। तो ऐसा क्वेश्चन ना ही बनने की उम्मीद है एग्जाम में, तो आप एज्यूम करके बनाइए, जल्द बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं 195 नंबर। 195 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़िए। ए एक काम का 2/5 भाग x दिन में पूरा करता है। 195 नंबर क्वेश्चन, ए एक काम का 2/5 भाग x दिन में। ये कह रहा है कि हम 2/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, x दिन में। इसके बाद क्या होता है, b के बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम। ए और बी के साथ बुलाता है, तो 5 में 2 काम कर लिया तो 3/5 काम बचा, और 3/5 काम शेष बचा उसको 6 दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में करता है। तो 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, यानी ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में। और बी काम कर रहा है कि बी अकेला काम करता है तो 100/6 दिन में। तो 10 और 100 का लघुत्तम लेंगे तो 100, तो 10 दहें 100, इसको क्षमता 6, यानी बी की क्षमता 6, ए की क्षमता 4। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो 100 का 2/5 भाग कितने दिन में करेंगे, तो 5, 20 दूनी 40, और 40 को ए की क्षमता से करेगा यानी 10। x के मान कितना है 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक 195 के बाद 196 नंबर क्वेश्चन। पी क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में। 196 पी क्यू आर, पी 10 दिन में, क्यू 12 दिन में और आर 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद पी काम करना छोड़ देता है। पहले टोटल काम निकालेंगे, 60, 10 छक 60, 12 पचे 60 और 15 चौका 60। 2 दिन बाद पी चला जाता है। 2 दिन तो साथ काम किया होगा सब, 2, 6, 4, 10, 5, 15। 15 के क्षमता से 2 दिन तो काम कर लिया, तो 15 दूनी 30। अब बचा कितना, 30 काम। 30 काम बचा। अब कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने छोड़ दिया, पहले पी चला गया, फिर काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले क्या क्यू चला गया। तो 3 दिन काम किया कौन होगा, 4 3 12 काम कौन किया, आर काम किया। तो बचा काम 18 काम को 5 4 9 की क्षमता से किया होगा, 9 दूनी 18, 2। अब पूछ क्या रहा कि क्यू ने काम करना छोड़ दिया, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 2 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, तो 3 2 5 और 2 दिन यहाँ, यानी टोटल 7 दिन में यह काम पूरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 197 नंबर क्वेश्चन कहता है ए एक काम को अकेले 11 दिनों में करता है। ए एक काम को 11 दिनों में करता है, जबकि बी अकेले करने में 16.5 दिन लगते हैं।
बी इसी काम को करने में 16.5 दिन लगाते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में, सी के साथ यानी ए प्लस बी प्लस सी के साथ 5.5 दिन, और सी और डी मिलकर 22 दिनों में काम कर सकते हैं। सी और डी मिलकर के 22 दिनों में काम कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि डी को अकेला कार्य पूरा करने में कितना दिन की आवश्यकता हो। तो पहले टोटल काम निकालेंगे। 16 दूनी 32, 1 33, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 22 यानी 66 एलसीएम मान लिए। तो 22 3 66, 12 5 60, 166, और 16 चौका 64 और 11 छक 66, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12। ए की क्षमता कितना आया? ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, तो सी की क्षमता 2। 6 4 10 2 12, सी की क्षमता 2 और टोटल क्षमता 3 है, तो 2 1 3, यानी 66 काम को एक की क्षमता से करेगा तो 66 दिन ही लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 197 के बाद व्यक्ति ए बी सी डी ने एक कार्य को क्रम से 2/3 आवर, 3/4 आवर, 4/5 आवर, 1/5 आवर में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य करने में सबसे अधिक समय लिया? 199 नंबर। 4 व्यक्ति कौन है? ए बी सी और डी। ए ने कितने आवर में काम किया? 2/3, 2/3, बी 3/4, सी 4/5 और डी 1/5। तो 5 4 और 3 का 2 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 12, 2 छक्का 12, 6 तिया 18, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 तिये 12, तो 5 तिये 15 और 12 5 60। तो सबसे क्या बोला कि सबसे अधिक समय कौन लेगा? तो जिसकी क्षमता कम होगी वह सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो सबसे कम क्षमता सी का, तो सी सबसे ज़्यादा समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 200 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का इतना किलोग्राम गेहूँ है। तो इस कौन सा फॉर्मूला बनेगा? M1 D1 बाई W1 M2 D2 बाई W2 वर्क। कितना करा? 105 विद्यार्थी हैं, तो 105 कितने दिन का भोजन है? 22 दिन का भोजन। कितने किलोग्राम? तो 6190 किलोग्राम .80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। उसके बाद करें 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ गए। 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद तो बचा कितने दिन का भोजन? 22 दिन का था तो 18 दिन का बचा, 17 दिन का। अब 17 दिन का बचा, अब 5 दिन 14 और विद्यार्थी आ गए, तो 105 से 14 और आ गए, 119। अब 119 विद्यार्थी हो गए। तो यदि सभी विद्यार्थियों में एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए प्राप्त होगी? अब कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी? और इतना ही गेहूं है। 6190, तो इस 6190.80 ये तो कट गए। 17 7 19वां से 7 से कर दीजिए। 35 थी 75 7 35 दिया तो 5 6 5 30, तो 7 एकम 7 3
5 7 5 35 15 दिन की और बचा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दो सौ हो गए। उसके बाद 201 नंबर देखेंगे। एक इसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। 201 एक इसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में, यानी पूरा काम कितना, 1/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम 60 दिन में। बी उसी काम का 20% भाग 10 दिन में, बी उसी काम का 20% भाग 10 दिन में, तो 100% भाग बी 500, तो 10 50 दिन। सी उसी कार्य का 1/6 भाग 8 दिन में, सी उसी कार्य को 1/6 भाग 8 दिन में, तो टोटल काम 48 दिन। और डी उसी कार्य का 1/5 भाग को 12 दिन में, तो डी यानी डी भी 60 दिन। 1/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा? सबसे पहले काम में तो जोन सबसे पहले जिसका समय कम ले रहा है वो सबसे पहले पूरा करेगा, तो सी सबसे कम समय ले रहा। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए इज द राइट आंसर। बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। 202 मिशन काकतिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 36 पुरुष 12 दिनों में कार्य का एक भाग कर सकता है। 6 घंटे कार्य करके कितने पुरुष हैं टोटल? 38 पुरुष 12 दिन में 6 घंटा 6 घंटा ही पूरा करता है, तो कार्य का एक भाग पूरा कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करना है जिनमें एक दिन में, वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 57 पुरुष 8 घंटे कार्य करते हुए 57 पुरुष दोगुना कार्य कर सकते हैं। दोगुना कार्य कितना था? एक था। एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाला था, 42 दिनों में कर एक भाग। तो वे दिन ज्ञात करें जिनमें 8 घंटे, यानी कार्य का क्या करता है? दोगुना काम करता है। 57 दोगुना कार्य कर सकते हैं। मान लें कि पहले समूह के दो पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1.5 घंटा में, यानी पहले 2 पुरुष का 1 घंटा और दूसरे पुरुष का 2 घंटा, तो 1 घंटा और 1.5 घंटा। 2 पुरुष 1 घंटा, 3 पुरुष 1.5 घंटा, 3/2, तो 2 दूनी 4 और 3 तिये 9, यानी 4:9 तो इसको 4 काम बांट देते हैं और ये 9। हमको दिन निकालना है, यानी क्या निकालना है? दिन x। तो 2 से आप काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 से 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, तो 9 तिहाई 27। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 202 नंबर हो गए। क्या कह रहा था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मिशन का काकतिया के तहत कह रहा था कि एक दिन में 6 घंटे काम करके 38 पुरुष 12 दिनों में कर सकता है काम का एक भाग। लेकिन अगले में कह रहा है कि वे दिन ज्ञात करना है। वे दिन कौन सा दिन ज्ञात करना है? कितने दिन होंगे जिनमें 8 घंटे ही काम कर रहा है? 57 पुरुष 4 दिन का समय ले रहा नहीं, 57 पुरुष कितने दिन काम कर रहा है पता नहीं है, लेकिन काम का दोगुना
काम का दोगुना कार्य कर रहा। पहले समूह का क्या हुआ कि 2 पुरुष 1 घंटा काम कर रहे हैं, 2 पुरुष 1 घंटा पहले समूह का, तो 2 दूनी 4, तो 4 रेशियो 9, तो बांट दिए। ऑप्शन नंबर ए 27 आंसर। 203 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो 203 नंबर क्वेश्चन, पी तथा क्यू के काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उसके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात ज्ञात करें। दिनों का अनुपात 5:7 क्षमता है, तो दिन का अनुपात 7:5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7:5। कैसे? जैसे में क्षमता प्रोपोर्शनल टू समय, तो क्षमता कितना है 7:5, तो समय कितना होगा 5:7। क्षमता 5:7 है, तो समय 7:5, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 204 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में, आदिल और बीरेन एक काम को 20 दिन में, बीरेन और चिराग, बीरेन प्लस चिराग उसी काम को एक साथ मिलकर के 50 दिन में। उसके बाद बोलता है कि आदिल और चिराग उस काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा कि यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले किया जाना था, तो अकेला आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय, यानी आदिल का समय और बीरेन द्वारा लिए गए समय का रेशियो ज्ञात करना है, समय का रेशियो। तो पहले रेशियो निकालेंगे, टोटल वर्क 40 4 20 200, तो 20 दहाँ का 200, 50 100 का 200, 40 25 200, सब 2 हैं। तो आदिल बीरेन प्लस चिराग की क्षमता कितना हो गया 10 4 14 5 14 5 19, और 19 सब 2 बार हैं, तो 19/2 हमको निकालना है आदिल का। अगर आदिल का सिर्फ निकाले तो 4 घटा देंगे, आदिल का निकालना है तो 19/2 में 4 घटा देंगे, तो 4 दूनी 8, यानी 11/2। उसके बाद बीरेन का निकालना है, टोटल क्षमता 19/2, सिर्फ बीरेन निकालना है तो 5 घटा देंगे, 5 दूनी 10, यानी 9/2। अभी 200 काम कोई 11/2 की क्षमता से कर रहा, तो 400/11 दिन। कौन? आदिल ले रहा 400/11 दिन, और बीरेन लेगा 400/9 दिन। 400/9, 400 से 400 कट गया, 9:11। आदिल और बीरेन 9:11। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 204 के बाद 205 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो 205 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है। एक कंप्यूटर गेम में 205 20 घंटे में दीवार का निर्माण कितने देर में कर रहा है? 20 घंटे में। लेकिन जबकि एक डिस्ट्रॉयर है जो 50 घंटे में ध्वस्त करता है। ध्वस्त कितने देर में कर रहा है? 50 घंटे। 50 घंटे में ध्वस्त कर सकते हैं। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था।
परंतु 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। 30 घंटे बाद ध्वस्त को हटा दिया गया। ये डिस्ट्रॉयर है। तो टोटल वर्क निकालेंगे 100, तो 20 × 25 100, 50 दूनी 100, यानी 30 घंटे, यानी 30 घंटे के लिए क्या किया, 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया। तो 1 घंटे में निर्माण कितना हो रहा है, तो 5 में से 2 यानी 3। बिल्डर और दोनों का काम समतल 30 घंटे दोनों का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा। 1 घंटा में 3 बना रहा है, तो यानी 2 घंटा में 2 घंटा के अंदर 3 बना रहा है। तो 30 घंटा क्या किया, चालू करने किया गया। तो 30 दूनी 60 और 30 3 90, 60 घंटे में 90। तो 30 घंटा में 2, 50 दूनी 100, यानी 1 घंटा के अंदर ना, 1 घंटा के अंदर निर्माण कितना हो रहा है, 3। तो 30 घंटा के अंदर कितना होगा, 30 3 90 निर्माण होगा 30 घंटा के अंदर। फिर क्या करा, डिस्ट्रॉय हट गया। तो डिस्ट्रॉय हट गया तो 5 की क्षमता से बचा हुआ 10 काम कितना दिन में करेगा, 2 दिन में 10, यानी टोटल 32 घंटा लग जाएगा टाइम। 32 घंटा में 100 काम हो जाएगा। तो 32 घंटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 205 के बाद 206 नंबर देखेंगे। एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यानी शुरुआती 5 दिन 4 घंटे 5 दिन किया, उसके बाद 5 दिन 5 घंटे काम किया और अंतिम 5 दिन वह 6 घंटे के काम से किया। अंतिम 5 दिन 6 घंटे और कार्य 15 दिन में। तो 5 चौका 20, 25, 30, 30 20 50 20 70, यानी 75 काम किया। आधा घंटा के ब्रेक, आधा घंटा लंच के लिए ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। तो वह उक्त कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यानी टोटल 7.5 घंटा काम करता है। तो 75 काम को 7.5 ही घंटा काम कर रहा, 7.5 ही घंटा। पॉइंट कटेगा तो 0, 75 से 10 बार में 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 207 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं। दो 207 नंबर क्वेश्चन। एक किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक किसी कार्य के 25% भाग 10 दिन में, तो 25 चौका 100, यानी 100% काम को 40 दिन में। बी कार्य के 40% भाग को 40 दिन में, तो 100% भाग को 100 दिन में। सी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में। सी 1/3 भाग 13 दिन में, तो टोटल काम 39 दिन। तो उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेज़ी से कर सकता है। सबसे तेज़ी से करने वाला, जिसका समय कम लगा, वो सबसे तेज़ी से कर रहा, यानी सी वह व्यक्ति है। तो सी व्यक्ति कौन है, वह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए में सी दिया हुआ है। 208 नंबर। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम
का बिल 25 रुपये है। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए 25 रुपये, तो 3 मिनट 20 सेकंड का मूल्य क्या होगा? 1 दशमलव स्थान तक 2 मिनट 30 सेकंड। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 दूनी 120, 150, यानी 25 रुपया 150 सेकंड का। तो 3 मिनट 18 2 20, यानी 200 सेकंड का दाम निकालना। तो 50 3 50 चौका 25 चौका 100/3, 100/3 को लिख सकते हैं 33.33, 33.33। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 208 के बाद 209, टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक। टाइप जो 1 श्रमिक है टाइप 2 से 2.5 गुना, तो 2.5 गुना को हम लिख सकते हैं 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, ये 2 तो ये 5। टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 के श्रमिक से 2.5 गुना अधिक। तो टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में, टाइप 1 के 12 श्रमिक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि उसी काम को टाइप 1 के 4, टाइप 1 के 4 तो 5 का 20 और टाइप 2 के 15, 20 15 दूनी 30, 30 20 50। टाइप 1 के कितना करें? टाइप 1 के 4 श्रमिक तो 20, और टाइप 2 के 15 श्रमिक तो 30, 30 20 50। अब इस 50 को पूरा करने में कितने दिन लगे? 5 खत्म, 12 दिन, 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग का टाइम एंड वर्क समाप्त हुआ। अब टाइम एंड वर्क समाप्त होने के बाद क्या होता है कि अब अगले लेसन चालू करेंगे हम लोग। तो अगले लेसन टाइम एंड वर्क समाप्त हो गया, तो अगले लेसन रेशियो चालू करते हैं, अनुपात और समानुपात। नेक्स्ट टॉपिक अनुपात और समानुपात। कुछ क्वेश्चन रहेंगे पाइप और टंकी का, जो सबसे हट के रहेंगे, उस क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।